नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो आपकी भर्ती नहीं निकल रही है और भर्तियों में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, उस सब को लेकर हम डिजिटल आंदोलन चलाने जा रहे हैं, जो कि 9 सितंबर को प्रातः 9 बजे चलाया जाएगा ट्विटर के माध्यम से। जी हाँ, अगर मैं एक बात करूं, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने एक फेसबुक पे एक लड़की की पोस्ट देखी थी और एक नहीं कई बार उसने पोस्ट की थी। 6-7 बार मेरे सामने वही पोस्ट बार बार आ रही थी कि भाई उत्तराखंड में इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, तो कोई भी यूट्यूब चैनल का कोई भी उत्तराखंड में इस बेरोजगारी के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। सेंट्रल लेवल पर रेलवे को लेकर और एसएससी को लेकर हर यूट्यूब चैनल ने आवाज़ उठाई है, तो उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल वाले क्यों पीछे हैं? वे आपकी भर्तियां अखबारों में आएगी तो उसका तो बड़े जोर शोर से प्रचार करते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, इस सब का कारण भी आप ही लोग हैं, आप ही युवा हैं, क्योंकि आपने कभी सपोर्ट नहीं किया उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल वालों को। मैंने एक पोस्ट की थी, जैसे आपको पता होगा उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में बहुत बड़ा बवाल मचा था, और कह दूं कि उत्तराखंड के स्तर पर इतना बड़ा आंदोलन शायद ही कभी हुआ हो। तो मैंने उस चीज़ को देखते हुए माननीय पीसी पंजी, जो कि आपको उनसे परिचित होंगे और एक बहुत अच्छे इंसान है व्यक्तिगत तौर पर भी, और आपके युवाओं के लिए भी हर बार उन्होंने प्रयास ही किया है। तो मैंने उनको देखकर, हालांकि मेरे कोई भी क्लोज नहीं है, ना ही मैंने आज तक उनसे कभी फ़ोन तक पे बात नहीं की है, और ना ही मेरी कभी उनसे वैसे बात हुई है। कभी आप सोचे कि भाई मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। तो मैंने उनको लेकर एक वीडियो बनाई थी पीसी पंजी की कहानी के ऊपर कि कौन है, क्या है, कैसे है। तो कुछ चंद लोगों ने, क्योंकि कुछ ने अच्छे कमेंट भी किए, लेकिन कुछ चंद लोगों ने इतने बुरे बुरे कमेंट्स किए थे कि पता नहीं यार, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो, क्योंकि मैंने उनकी तुलना की थी श्रीदेव सुमन जी से। अरे भाई, एक बात बताइएगा, श्रीदेव सुमन जी ने भी हक के लिए आंदोलन लड़ा था, और हमारे बेरोजगारों के लिए भी किसने आंदोलन लड़ा? पीसी पंत जी ने। तो हमारे श्रीदेव सुमन कौन हुए? पीसी पंत जी तो हुए ना। तो भाई, क्या गलत किया था मैंने? उनकी तुलना श्रीदेव सुमन जी से कर दी थी। तो कुछ आप लोगों में से ही, वो भी तो आप लोगों में से आए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी दूसरे ग्रह से आ गए हो, क्या एलियन हो जो उन्होंने भाई ये कमेंट किए? तो आप ही लोग करते हो ये सारा। नहीं तो अगर आप हमारा साथ दें तो हम तो आपके लिए अड़ जाएं हर तरह से। लेकिन फिर भी मन करा, जैसे कि आपको पता होगा कि आरआरबी और एसएससी वालों ने जम के आंदोलन किया ट्विटर पर। ऐसा नहीं कि सड़कों पे निकलना है, और उनकी मेहनत रंग भी लाई, और आपके रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तिथि निश्चित कर दी गई है एग्जाम की। तो अगर हम लोग इस सब को आंदोलन करें ट्विटर के माध्यम से, तो क्या हमें इंसाफ नहीं मिलेगा? जी हाँ, आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों को करेंगे कि किस प्रकार से हमें ट्वीट करना है और कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पर हमें इंसाफ चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हैशटैग होगा, तो ये हमारा रहने वाला है हैज स्पीक अप फॉर उत्तराखंड बेरोजगार। हर किसी छात्र को ट्विटर पर जाके 9 सितंबर को प्रातः 11 बजे आपको पोस्ट ट्वीट करनी है, हैज स्पीक अप फॉर उत्तराखंड बेरोजगार। जितने भी छात्र हैं सभी इसको करें। अगर मेरे साथ 10,000 छात्र जुड़े हुए हैं, अगर वो 10-10 को भी या 5-5 को भी, अगर हर छात्र ने 5-5 बच्चों को शेयर किया, तो लगभग 50,000 बच्चों से के पास ये पोस्ट पहुंचेगी। और 50,000 ने अगर एक एक भी ट्वीट कर दिया, लेकिन आप बहुत कितने भी ट्वीट कर सकते हो, रीट्वीट कर सकते हो, मात्र 1 सेकंड लगेगी उस चीज़ को रीट्वीट करने में। मान लो मैंने कोई पोस्ट अपलोड की, उसको जैसे आप फेसबुक पे शेयर करते हैं, ऐसे ही आप ट्विटर पर रीट्वीट कर सकते हैं मात्र 1 सेकंड में। और आप अगर आपने ऐसा किया और आपने दिल लगा के ये चीज़ किया, तो ट्रेंडिंग में ये चीज़ आ जाएगी, और उत्तराखंड की सरकार हिल जाएगी इस चीज़ को देखते हुए कि भाई कई लाख की तादाद में उत्तराखंड के बेरोजगार डिजिटल आंदोलन में कूद चुके हैं। तो मानो या ना मानो, आपकी सफलता भी रंग लाएंगे, लेकिन कब? जब आप एकजुटता दिखाएंगे, आप में एकता होगी तभी, क्योंकि एकता में बल है, आपको पता होगा। तो मेरी तो एक ही कहना है कि 9 सितंबर को 11 बजे ट्विटर पर स्पीक अप फॉर उत्तराखंड बेरोजगार, ये आपको हैशटैग लगा के पोस्ट शेयर करनी है। आप उस इतना लिख के साथ में कोई भी फोटो जोड़ सकते हैं कि भाई न्यूज़पेपर में ऐसे खबरें निकल रही हैं कि इसका क्या होगा, ऐसे करके ये सब आप चीज़ कर सकते हैं। जैसा कि एसएससी और आरआरबी वालों को इंसाफ मिल चुका है, आपको भी इंसाफ मिलेगा, मेरा पूरा वादा है, अगर आप हमारी इस पोस्ट को शेयर करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, बताऊंगा किन किन मुद्दों पे बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ कैसे ट्वीट करना है, क्योंकि
उत्तराखंड में के अगर युवाओं की बात करें तो ट्विटर के मामले में मात्र 2 से 5% स्टूडेंट्स को पता है। सबको व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन सबको अच्छे से बता दूंगा। फिलहाल आपको इतना करना है, फिर से एक बात सुन लीजिएगा। 9 सितंबर को प्रातः यानी कि सुबह 11 बजे ट्विटर अकाउंट पर अपने जाना है और हैशटैग स्पीक अप फॉर उत्तराखंड बेरोजगार टाइप करके, कोई स्पेस नहीं देना है और कोई भी फोटो जोड़ दिया ऐसे ही कर दे। अगर आपने ऐसा किया और कई लाख इस प्रकार से ट्वीट हो गए तो सरकार को लगेगा कि भाई ये क्या चीज़ है ट्रेंडिंग में आ रही है। जो सोई हुई सरकार है वो जागने पर मजबूर हो जाएगी। और जैसे रेलवे वालों को इंसाफ मिला है, गारंटी से वादा करता हूँ कि लेखपाल, पटवारी, बीडीओ, पुलिस, एसआई सब भर्ती आएंगी। परिवर्तन, आबकारी और आपके जितने भी रुके हुए पेपर हैं सबके पेपर होने वाले हैं। किन किन पर हमें बात करनी है, तो जैसे भ्रष्टाचार कब बंद होगा, सबसे मेन मुद्दा अगर उत्तराखंड में मैं बात कर लूँ, जब से राज्य बना है भ्रष्टाचार कभी कम नहीं हुआ। हाँ, एक अभी पीछे भर्ती आई थी आपका उत्तराखंड हाईकोर्ट क्लर्क में, तो उसका इतना किसी को पता नहीं चला, लेकिन दावे के साथ कह रहा हूँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अब ज़्यादा बात को फैलाने से कोई फायदा नहीं, इतना तकड़ा भ्रष्टाचार शायद ही कभी हुआ हो। पीछे हुआ था लेकिन वो भर्ती कैंसिल हो गई थी, जैसे वीडियो में हुआ था, लेकिन किसी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट भर्ती पर गौर नहीं दिया और बहुत बड़े लेवल पर भर्ती हुई है। आपको नहीं पता होगा, शायद आपको पता हो, लेकिन भाई हमें तो पता है कितने बड़ा लेवल पर भर्ती हुई, लेकिन किसी ने आवाज़ उसके लिए नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि युवा ही तो करते हैं। आप हमारे तक बात पहुंचाओगे तभी तो हम उसको अच्छे से उठाओगे। अगर हम सिंगल एक बंदा किसी बात को उठाए और उसके साथ में कोई भी आदमी या कोई छात्र साथ ना दे तो वो भाई क्या कर सकता है। तो सारी क्या है, आपका साथ चाहिए तभी हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो जो सबसे अधिक मांग रही है छात्रों की वह है पुलिस भर्ती को लेकर। वर्ष 2004 से अगर मैं एक आपकी बात ना करूं, अगर मैं खुद की बात कर लूं तो भाई एक सपना होता है हर किसी का छोड़ो, लेकिन जो गांव का बंदा होता है उसका सपना होता है कि भाई पुलिस में भर्ती होने का। और मेरा भी खुद का ऐसा था कि हालांकि कुछ मानते हैं कि भाई बहुत छोटी पोस्ट है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस होती है। तो जब हमने स्टार्टिंग में हम छोटे थे तो हम किसी को पुलिस वालों को देखते तो मन में करता था, एक जुनून आता था कि पुलिस वाले बनना है। वर्ष 2015 में इंटर पास किया और तभी से तैयारी में लगे अपने फिजिकल के और रिटर्न के कि भाई पुलिस की भर्ती आएगी, एक नहीं, दो नहीं, 3 साल बाद आएगी। लेकिन आलम यह है वर्ष 2020 आ चुका है और हमारे सपने सपने के सपने बन के रह गए। 84 लाख साल के बाद एक हमें इंसान की जूनी मिलेगी और तब क्या पता हमारी हाइट इतनी ना हो कि हम उत्तराखंड पुलिस का फॉर्म भर सके कि भाई कुंभ का मेला 12 वर्षों के बाद आ जाएगा। लेकिन हमारा जो सपना था पुलिस बनने का, क्या हम बन पाएंगे? नहीं ना, वो चांस तो गया। 22 वर्ष हमारी एज रहती है, हम जर्नल में हैं तो क्या करें। तो इस प्रकार के मुद्दे मेरे साथ ही नहीं, बहुत ऐसे बेरोजगार होंगे जो इस दर्द को झेल रहे होंगे और उनके सपने चकनाचूर हो गए होंगे, जैसे शीशे का महल टूट जाता है। उसके बाद जो अगला सबसे मुख्य बिंदु है हमारा, जिस पे हम आवाज़ उठाएंगे, वह फॉरेस्ट गार्ड का कि भाई 1200 से अधिक पद आए, लेकिन उन पदों का फायदा क्या हुआ। वर्ष 2007 में आए थे और 3 साल हो गए, पता नहीं क्या हो रहा है। एसआईटी की जांच कब आएगी, और कोई पेपर होता है तो भ्रष्टाचार उसमें पहले हो जाता है। बंद होगा आबकारी परिवर्तन सिपाही के पेपर कब होंगे, पता नहीं। आबकारी और परिवर्तन को तो कितने साल से फॉर्म आया था और कब पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, पता ही नहीं चल रहा है। उसके बाद में बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, पीसीएस, लोअर पीसीएस, पुलिस, एसआई, एलटी वैकेंसी। ये भाई वैकेंसी तो भर के आती है, 20,000 भर्ती आएंगी, लेकिन वो सिर्फ अमर उजाला हिंदुस्तान में ही छप के रह जाती है, धरातल पर कभी नहीं उतरी। क्यों नहीं उतरी? क्योंकि आप एकजुट नहीं हो। आधे भाई सरकार की तारीफ कर देंगे, आधे बुराई कर देंगे। अरे भाई तारीफ एक अलग चीज़ है, हमने भी वोट दिया है, हम भी समर्थक रहे हैं, लेकिन इंसाफ की लड़ाई तो हम भी लड़ सकते हैं। अगर कोई गलत होगा तो उसके खिलाफ हम भी जा सकते हैं। उसके बाद में जो अगला है कि भाई जैसे एक आयोग का कुछ नहीं पता कि भाई कब रिजल्ट आ जाए, कब पेपर हो जाए, कुछ पता ही नहीं रहता। एक निश्चित समय बनाए कि भाई 2 वर्ष के बाद ये भर्ती आएगी, इतने समय में इसका पेपर होगा, इस तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। जैसे एसएससी का आपका रहता है, तो क्या ऐसा उत्तराखंड के आयोगों का भी उत्तरदायित्व नहीं है कि वो भी ऐसे करें? तो भाई आप सबको ये बातें उठानी है। अगर आप साथ देंगे तो अभी हम कुछ कर सकेंगे। इस पोस्ट शेयर को, इस हमारी पोस्ट को इतना शेयर कर दो, कम से कम लाख आदमियों तक ये पहुंच जाए। ऐसा हो सकता है अगर आप करें शेयर अपने 10 फ्रेंड को, आपके 10 फ्रेंड 5 को करें, 5 2 को करें, तो भाई ये पोस्ट ट्रेंडिंग में आ सकती है और आपको इंसाफ मिल सकता है। लेकिन मैं कह दूं कि भाई अगर 100 बच्चे हैं
तो 100 में से मात्र 20% इंटरेस्टिंग रहते हैं, बाकी 80 तो रहते हैं कि यार चलो कुछ नहीं चल रहा है काम, दूसरे करेंगे तो हमारी हो जाएगा। ऐसे होते हैं ना, आपके साथ भी होंगे, अरे छोड़ो यार, जैसे पेपर हुआ कि ये क्वेश्चन गलत आया, अरे यार छोड़ो हम बहुत हैं रेट लगाने वाले और लगा देंगे। तो ऐसे हैं 80%, मात्र 20% है जो सीरियस होते हैं। लेकिन भाई 80% वालों को एक बात बता दूं, जिस दिन एज निकल गई तो आपको लगेगा कि भाई कहाँ जाए। खेत में काम करोगे तो गाँव वाले ताने देंगे कि यार ये घनश्याम का लड़का गया था, इतना पढ़ के आया, और एक हमने तो भाई सरकारी में पढ़ा दिया था, काम ये भी गन्ना खोदने कर रहा है, और घनश्याम का जो अपना पीसीएस की तैयारी करके आया ऐसा है कि वो भी गन्ना खोद रहा है। तो इसलिए भाई जिस दिन एज निकल गई उस दिन आपको पता चलेगा कि बेरोजगारी क्या होती है। इतने हमारे मुद्दे थे। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ट्विटर डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर से जाकर आप ट्विटर डाउनलोड कर सकते हैं, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उसके बाद में जैसे मैं आपको बता दूँ, प्ले स्टोर पर आप चले जाएं या वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आपको ट्विटर डाउनलोड होया हुआ मिलेगा, जैसे इस प्रकार से। ये जैसे मैंने भी खुद आज ही बनाया है, वैसे अकाउंट मैंने भी अभी कभी यूज नहीं करता था। तो इस प्रकार से आप अब जब ट्विटर डाउनलोड कर लोगे अपने मोबाइल फ़ोन में तो उस पर आप अकाउंट बना ले। बहुत नॉर्मल है, आपका मोबाइल नंबर मालूम करता है और आपका OTP वगैरह जाएगा। अकाउंट जब आपका बन जाएगा तो आपको पोस्ट कैसे करनी है, तो पोस्ट करने के लिए मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये इस तरह से प्लस का साइन आपको यहाँ पे बना हुआ दिख रहा होगा लाइक के नीचे, थोड़ा ये यहाँ पे आपको एक प्लस का साइन बना हुआ दिख रहा है। तो इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पोस्ट इस प्रकार से खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पर ये आपके सामने फिर सिंपल सा खुल के इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कह दूँ, जैसे हैशटैग, ये सॉरी सर्च करने का ऑप्शन था, इसको आप कैंसिल कीजिएगा। ये यहाँ पे इस प्रकार से आपके सामने पेज खुल कर आएगा। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे है हमारे पेज खुलेगा। हमें सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे आपको लाइक के नीचे एक प्लस का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद में हमें यहाँ पे लिखना है सिंपल सा हैश करके आप लिख दें हैशटैग। और उसके बाद में ये आप थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम है यहाँ पे, थोड़ा इस प्रकार से ये आपने लिख दिया, ये हमारा पर लिखा हुआ यहाँ से आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिंपल सा ट्वीट कर दें तो ये सिंपल सा ट्वीट हो जाएगा। अगर इसके साथ हम कुछ पिक वगैरह फ़ोटो जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा इस जगह पे, ये यहाँ पे हमारा एक फ़ोटो का साइन बनना है। सिंपल सा हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये हमारे सारे फ़ोटो खुल कर आ गई, तो हम इस पर यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये हमारे जुड़ के आ गया। और इस प्रकार से हमें ट्वीट पे क्लिक कर देना है। यह क्या हो गई, हमारी पोस्ट ट्वीट हो जाएगी। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा सिग्नल की वजह से। ये देखिएगा हमारी पोस्ट ट्वीट हो चुकी है, हैश स्पीक अप फॉर उत्तराखंड बेरोजगार। ये हमारी पोस्ट आ जाएगी, थोड़ा भी सिग्नल की वजह से दिख नहीं रही है। उसके बाद में रीट्वीट की अगर हम बात करें तो साथियों ये ऑप्शन है हमारा रीट्वीट का। यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी की भी पोस्ट, मेरी नहीं किसी की भी अगर पोस्ट आप यहाँ से रीट्वीट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे और ये ट्वीट क्या हो जाएगी, रीट्वीट हो जाएगी, फिर से सामने आ जाएगी।